दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिला पत्रकार संघ की आम सभा की बैठक हुई संपन्न। बस्तर उराव कुड़ुक समाज द्वारा फुटबॉल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बस्तर जिले में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जिले के नदी नाले उफान पर। अब खबरें विस्तार से। जिला पत्रकार संघ में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के द्वारा पहली आम सभा की बैठक पत्रकार भवन में बड़ी संख्या में पत्रकारों की उपस्थिति में संपन्न हुई। नई कार्यकारिणी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 3 माह में आम सभा की बैठक की जाएगी, जिसके तहत आज यह बैठक आहूत की गई, जिसमें 3 माह में आय व्यय से संबंधित लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। नए सदस्यता पत्रकार भवन निर्माण एवं आय बढ़ाने के संबंध में चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पत्रकार भवन में दुकानें बनवाए कर किराए में देने पर सहमति दी एवं पत्रकार भवन को अन्य उपयोग में किराए पर देने के लिए संबंध में अपने सुझाव दिए, जिसमें सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से आय बढ़ाने के उपायों पर स्वीकृति दी। आज जो हमने चुनाव के पहले जो घोषणा किया था कि हम हर 3 महीने में हमारे द्वारा की गई कार्रवाई से आम सभा को अवगत कराएंगे, इसलिए आज आम सभा रखी गई थी और 3 महीने में हमारी कितनी आय हुई और कितना व्यय हुआ उसका विस्तृत ब्यौरा रखा गया। और सबसे पहले हमने किया था कि हम सेवा के लिए आए हैं, पत्रकार संघ के चुनाव में खड़े हुए थे और सेवा के लिए हमने सबसे पहले चाहते हैं कि सबको ज़मीन मिले। ज़मीन के लिए कार्रवाई चल रही है, प्रशासन इसमें पूरा सहयोग कर रहा है और हम ज़मीन का काम जल्दी करेंगे। इसके अलावा एजेंडा में कुछ ऐसे विषय थे जिसमें यहाँ पर इनकम बढ़ाने का, क्योंकि यहाँ आय बढ़ेगी, क्योंकि खर्च तो लगना ही लगना है। ये भवन के लिए भी हमको 7-8 लाख 10 लाख रुपए जमा भी करना है, तो आय बढ़ाने के लिए हमने विचार ये किया है, आज आम सभा में रखे थे सभी सदस्यों का राय जानने के लिए, कि अपन चाहते हैं कि 4 दुकान सामने निकालें और उससे जो आय होगी उसमें, और दूसरा जैसे शादी ब्याह के लिए समाज के लोगों को भवन किराए में देते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा बीच शहर में पत्रकार भवन है और अच्छा ग्राउंड है और एक सामने हॉल भी है, तो लोग कम से कम किराए में, हम चाहते हैं कि लोग इसका उपयोग करें और हमारी इनकम बढ़े। उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में बस्तर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग जगह से मोटरसाइकिल चोरी करने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिन पर चोरी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। मामले में माल मुलजिम की पता तलाश की जा रही थी। थाना परपा को मुखबरी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि उक्त चोरियों के कुछ संदेही को बड़े मांगरंगा क्षेत्र में घेराबंदी कर 4 संदेहियों को पकड़ा गया है। मामला थाना परपा क्षेत्र अंतर्गत है, जहां पिछले कुछ समय से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरसाइकिलों के चोरी होने संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हुई थी, जिन पर चोरी का अपराध दर्ज कर माल मुलजिम की पतासाजी किया जा रहा था। इस दौरान आज थाना परपा को सूचना प्राप्त हुआ कि मामले में कुछ जो है चोरी के मोटरसाइकिल और कुछ संदेही जो है बड़े मारेंगा क्षेत्र में देखे गए हैं। सूचना पर थाना प्रभारी परपा धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु बड़े मारेंगा की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा संदेह के आधार पर 4 संदेहियों की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा जो है अपना नाम अजय कड़ियाम, आनंद नाग, निखिल मौर्य और महत्तर कश्यप होना बताया गया, और जिनसे पूछताछ करने पर जो है इनके द्वारा पिछले 1 साल में जो है पामेला, पंडरीपानी और तेली मारेंगा आदि क्षेत्रों में जो है कुल 4 मोटरसाइकिल और कंप्यूटर, प्रिंटर और जो मॉनिटर है उसकी चोरी करना स्वीकार किया गया है। गणेश उत्सव की समाप्ति के पश्चात पितृपक्ष आरंभ हो जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्वनी मास की पूर्णिमा में समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष जगदलपुर में 11 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेगा। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे मृतक पूर्वज धरती में आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इसलिए इन दिनों पितरों को याद किया जाता है और इनकी याद में पिंडदान, दान धर्म के कार्यों का पालन किया जाता है।
लोग अपने श्रद्धा के अनुसार अपने अपने पितरों को तर्पण करते हैं। जगदलपुर के महादेव घाट में लोगों के द्वारा अपने पितरों को जल तर्पण किया। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित लालबाग खेल के मैदान में रविवार को बस्तर उरांव कुड़ुक समाज द्वारा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बस्तर संभाग की 10 टीमों ने हिस्सा लिया। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर और जगदलपुर में उरांव कुड़ुकू समाज के लोगों ने संगठन द्वारा आयोजित सामाजिक सद्भावना फुटबॉल प्रतियोगिता में पहुंचे। ग्राम समाज से जुड़े एवं बस्तर जिला के एडिशनल कलेक्टर अरविंद एक्का ने बताया कि समाज में बच्चों और युवाओं को जोड़ने के लिए खेल एक बेहतर माध्यम है, इसलिए समाज के द्वारा समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं के द्वारा आयोजन किया जाता रहता है। एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। समाज के पदाधिकारियों ने बताया यह प्रतियोगिता बीते 5 सालों से आयोजित की जा रही है। हालांकि कोरोना के दौरान 2 वर्षों तक प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जा सकी। इस वर्ष प्रतियोगिता को पुनः शुरू किया गया है, जिसमें फुटबॉल के सभी टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दर्शकों के चेहरे पर काफ़ी उत्साह देखने को मिला। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण यहाँ प्रतियोगिता नहीं कराया जा रहा था। इस प्रतियोगिता का कराने का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज के युवा साथियों और बड़े बुजुर्गों के मेल जुलाप और अच्छा संबंध बनाए रखे। मुख्य रूप से कुड़ुक उरांव समाज के अधिकतर लोग जसपुर से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे दूर दराज में आके यहाँ पे सरकारी जॉब में अच्छे पोस्ट में भी कई अधिकारी। आज इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि अरविंद एक्का जी, डिप्टी कलेक्टर बस्तर, वो आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। तो इस प्रतियोगिता कराने का मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ के जो भी कर्मचारी जो भी जसपुर से आके या फिर अन्य जगह से आके जॉब कर रहे हैं, जो उरांव अपने भाई लोग हैं, वो आएँ, हम सबसे मिले, परिचय बढ़े और हमारे समाज और आगे बढ़े। उरांव समाज बस्तर के द्वारा आज फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन संभागीय स्तर पर किया जा रहा है। इसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, बीजापुर की टीम शामिल हुई है। युवा बच्चों को और समाज को जोड़ने का खेल एक बहुत बढ़िया माध्यम होता है। उसी माध्यम के लिए समाज के बस्तर में उरांव समाज के लोग आगे आकर इस खेल का आयोजन कर रहे हैं और हम लोग सब चाहते हैं कि जब इस समय में कोरोना काल के बाद में समाज बिखरा सा है तो ये खेल ही एक बहुत बढ़िया माध्यम बनेगा। और इसी सोच के साथ में पूरे संभाग भर के युवाओं को और समाज के जो हमारे लोग हैं उनको जोड़ने का उद्देश्य से इस खेल का आयोजन किया गया है। और इसी ऐसे ही समय समय पे आयोजन के माध्यम से समाज को एक साथ जोड़ के, क्योंकि समाज की एकता में ही समाज की ताकत है, तो इसी उद्देश्य को लेकर समाज में एकजुटता लाने के उद्देश्य से और अपनी सामाजिक गतिविधियों में हम कैसे अपनी भूमिका को और अच्छा कर सकें, उसके लिए हम लोग इस खेल के माध्यम से ये आयोजन हो रहा है। बस्तर जिले में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जिले के नदी नाले अपने उफान पर हैं। सबसे ज़्यादा बुरा हाल जगदलपुर शहर का है। कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। इसके अलावा मुख्य मार्गों में भी बाढ़ के पानी आ जाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। इंद्रावती नदी का जलस्तर भी बढ़ा है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इंद्रावती नदी के 20 गाँवों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना जताई थी और ऑरेंज अलर्ट इन इलाकों के लिए जारी किया था। सुबह से 6 बजे से लगा है सर जी, और रात तक जैसे गणेश विसर्जन के लिए भी है, जितना समय तक लाएंगे उतने समय तक रहना पड़ेगा हम लोग को। अभी तो घट रही है, बाढ़ कम है, अभी घट रही है जी। बंद है सर, अभी आगमन बंद है। इस तरफ जो ग्रामीण है वो गाँव वाले किधर से आना जाना कर रहे हैं अब क्या आड़ावल से आना जाना कर रहे हैं, और बीच में है गोयल और बाड़ी से उधर से आना जाना कर रहे हैं, उधर रोड है। मेरा गांव इधर गारावन पड़ता है और जब भी हल्की बारिश होती है तो ये जो पुलिया है, पहले रपटा था, पुलिया बनाया गया, लेकिन जिस समय से पुलिया बनाया गया वो भी ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो हल्की सी बारिश होती है या लगातार 2-3 दिनों तक झड़ी पकड़ता है तो हमारे गोरिया बहार पुल डूब जाता है और हमें आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। हमें आने मतलब अपने गाँव जाने के लिए बेवजह आड़ावाल से सेमरा होते हुए घूम के जाना पड़ता है। और मान लीजिए अगर किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो और तकलीफ़ होता है कि एकाएक हम उसे अस्पताल नहीं ले जा पाते हैं, घूम के जाना पड़ता है। लगभग 10-12 किलोमीटर का चक्कर हमको अतिरिक्त लगाना पड़ता है। कितने गांव प्रभावित होती हैं इस मार्ग से? ये हम कहें कि अगर देखा जाए तो ये जो PWD का नंबर 1 का रोड है, ये माड़पाल रोड के नाम से प्रसिद्ध है
और अब जितने भी रोड इधर आते हैं नगरनार तक प्राय 50-60 गांव आते हैं। बस्तर में 11 सितंबर को वन कर्मचारियों के द्वारा ड्यूटी करते हुए शहीद वन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। आज भी वन मंडल कार्यालय में शहीद स्मारक पहुंचकर वन कर्मचारी एवं अधिकारियों ने शहीद हुए कर्मचारियों को याद किया और उनके परिवार को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। अब तक नक्सलियों ने कुल 6 लोगों की हत्या की है। आज 11 सितंबर वन शहीद दिवस पर शहीद हुए वन कर्मियों को याद कर राष्ट्रगीत गाकर उन्हें सलामी देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं उनके परिवार को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। हम जो जगदलपुर वन वृत्त के अंतर्गत संभाग स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसमें हमने जो हमारे जो वन शहीद जगदलपुर वन वृत्त के अंदर 6 लोग हुए थे, उनमें उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं उनको हम सम्मानित करते हैं शाल श्रीफल से और उनकी याद में राष्ट्रीय गीत किया जाता है, सलामी दिया जाता है तथा उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम समापन किया जाता है। बस्तर जिला के बकौन ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और 100 सीटर कन्या छात्रावास के लगभग दोनों हॉस्टलों के 250 विद्यार्थी ने बस्तरिया मोहरी बाजा में बस्तरिया नृत्य करते हुए गणेश जी की विदाई हर्षोल्लास के साथ विदाई दी। अगले बरस तू जल्दी आके नारे से माहौल भक्तिमय हो चुका था। इस दौरान आसपास के ग्रामीण ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पार्वती पिता महादेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, अंधन को आंख दे को। यूनिसेफ के भारत प्रमुख की यास किमोरा और छत्तीसगढ़ प्रमुख श्री जॉब जाकरिया बस्तर के दौरे पर रहे। बस्तर दौरे के दौरान आज उन्होंने तोकापाल विकासखंड के एर्राकोट में बेल मेटल निर्माण करने वाले हस्तशिल्पकारों के परिवार से मिले और बेल मेटल कलाकृति के निर्माण की पूरी प्रक्रिया देखी। यहाँ श्री हरि सागर और देवी बघेल द्वारा उन्हें बेल मेटल कलाकृति निर्माण की पूरी प्रक्रिया के साथ ही इसकी मार्केटिंग के संबंध में जानकारी दी। बस्तर के हस्तशिल्पकारों द्वारा परंपरागत तरीके से तैयार किए जा रहे इस कलाकृतियों के सुंदरता की प्रशंसा करते हुए इसकी बारीकियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने को कहा। यूनिसेफ के इन अधिकारियों ने युवोदय के स्वयंसेवकों द्वारा शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और आजीविका के क्षेत्र में दिए जा रहे योगदान को भी देखा और इसकी सराहना की। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।